बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें मैंने एचआर और पीआर मैनेजर्स को एड्रेस करते हुए ये कहा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए स्पीडी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर वक्त हर दिन नई टेक्निक सीखनी है, न्यू कोर्सेज़ करने हैं, मुख्तलिफ अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अपने ज़िंदगी का ट्रैवल करना। डेफिनेटली ये तो एक नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग अपने सीईओज़ को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सीईओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है और बहुत बड़ी वो सक्सेस स्टोरी बन जाता है, तो उसको उस तरह से पैसा जो फाइनेंस है वो प्लीज़ नहीं करता। तो अगर आप उनके साथ ये 4 काम करें तो मेरे ख़्याल से वो आपकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी और उसकी वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी। नंबर 1, आप अपने सीईओ का लेक्चर जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट करवाएं ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। जब इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको अपनी स्टोरीज़ शेयर करने का बड़ा मज़ा आता है, तो इस तरह उनके प्लेयर लेवल में इजाफा होगा। नंबर 2, मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो मॉर्निंग शोज़ हैं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने सीईओज़ के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करवाएं और उनको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ पे भेजें ताकि वहाँ भी उनको थोड़ा बहुत जो है वो फेम हासिल हो। फेम का एक अपना प्लेयर है। जो लोग फेमस होते हैं ज़िंदगी में उनका प्लेयर लेवल डिफरेंट होता है एक उस शख्स से जिसको कोई नहीं जानता होता। इसको आप रिकग्निशन भी कह सकते हैं और आप इसको सेल्फ़ इस्टीम भी कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे आपकी कनेक्टिविटी ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपके सीईओज़ को कनेक्ट करवाए मुख्तलिफ अखबारात के साथ और मैगज़ीन्स के साथ, ताकि उनका वहाँ पे जो रिटन इंटरव्यूज़ है वो भी आ जाए। चौथे नंबर पे जो कुछ रेडियो चैनल्स हैं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 10-12 जो रेडियो चैनल्स हैं आपके सिटी में, ताकि आप उन अपने सीईओज़ को वहाँ पे आप भेज सकें। आपने बुनियादी तौर पे यूनिवर्सिटी मीडिया और सीईओज़ के दरमियान में ब्रिज का काम करना है। और जब भी आपके सीईओज़ जाएं आप उनके साथ ट्रैवल करें। सीईओज़ फिर आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पर्सनल लेवल पे आके कोई ना कोई बात करेंगे। देखें, जब 4-5 लोगों की तरक्की की बारी आएगी तो सीईओ उस शख्स को ज़्यादा प्रेफर करेगा जिसने ख़ुद से कुछ काम किया है। सीईओ को भी कंपनी की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी कंपनी बने। अगर उनको म्यूज़िकल शोज़ पसंद हैं तो आप उनको बताएं कि यहाँ पे म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर उनको फ़ैशन शो पसंद हैं तो उनको फ़ैशन शो के कार्ड या पासेस अरेंज करके दें। अगर वो मजहबी माइंडसेट के हैं तो उनको ये बताएं कि यहाँ पे कवालियाँ हो रही हैं या नात हो रही है या यहाँ पे जो कोई इज्तिमा हो रहा है। तो कोशिश करें ऑफ़िस के बाहर उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तब जाके आप सीईओ के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। क्योंकि जब ट्रस्ट बिल्डिंग है वो सिर्फ ऑफिस में रह के नहीं हो सकती, वो जब आप पर्सनल लेवल पे आप सीईओ को सर्व करते हैं तब जाके सीईओ जो हैं वो आप पे ज़्यादा एतबार करते हैं। अब जब ये आपने सारे काम करवा लिए, उनके लेक्चर्स भी हो गए, रेडियो प्रोग्राम्स भी हो गए, टीवी प्रोग्राम्स भी हो गए, यूट्यूबर्स के साथ भी प्रोग्राम्स हो गए, अखबारात में भी इंटरव्यूज़ शाया हो गए। अब इनको आप एक जगह पे इकट्ठा करें, उनके सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, उनके यूट्यूब पे अपलोड करें। तो इस सारे काम से उनका जो प्लेयर लेवल है वो बड़ा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मिलने जुलने वाले जब उनसे ये बात करेंगे तो उनसे फिर सवालात भी करेंगे इनसे। एक तरह से उनकी अपनी भी ग्रूमिंग होती है। जो लाइफ के उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लाइफ की उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, जब उनसे लोग जब सवाल करेंगे तब वो जवाब देंगे। एक तो उनके प्लेयर लेवल में इजाफ़ा होगा और उनको अच्छा भी लगेगा कि लोग उनके साथ ये बात कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जिनकी लाइफ में, अगर तो आप रूटीन लाइफ चाहते हैं एक प्रोफेशनल बन के जिसको 10% 12% इंक्रीमेंट लग जाता है तो वो एक साल में लगता रहेगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो सीईओज़ के ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनके साथ ट्रैवल करते हैं, तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो सीईओज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और जो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं वो इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।